जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SSGD स्टडी बूस्ट में। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे SSGD RWSSGD का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है, जो आज 5 अप्रैल 2026 को हुआ है। उसका केवल मैथ का सेक्शन हम लोग एनालिसिस करेंगे, वो भी विथ सोल्यूशन एनालिसिस। तो सबसे पहली संख्या है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो 12, 24 और 24 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 ही शेष बचता है। 8 शेष बचता है, इसका मतलब इन सब में से हम 8 घटा देंगे। ये आएगा 110। 110 तक किसी से कटेगा नहीं, ये फिर आएगा, इसमें से 8 घटाएंगे तो 120 आएगा। और 120 अगर हम देखें तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, और ये 12 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 24 से कटेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर एक साइकिल की पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है पहिए के कुल तय की गई दूरी बराबर 2 पाई r इंटू n, यानी पहिए कितनी दूरी चलती है तो ये बराबर होता है, यहाँ चला है कितना 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान हमें निकालना है, और इंटू और कितनी बार घुमा है, 500 बार घुमा है यानी 500। ये डबल जीरो से ये 2 बार कट जाएगा, ये 500 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 ये गया और बचा ये 22/7, और इसको हम भाग करेंगे तो 3.17 आंसर आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3.4 आता है, हालांकि 3.7 दिया है नज़दीकी का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की औसत आयु का योग 90 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें। ये 2 वर्ष अगर ताल यानी हर एक बच्ची अगर एक पहला बच्चा x है तो दूसरा बच्चा x+1 होगा, फिर तीसरा बच्चा x+3 होगा, ऐसे ही छठे बच्चे तक आपका हो जाएगा x+9 और बराबर 90 दिया हुआ है। और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6x+24, 6x और +24 बराबर 90 आएगा, यानी एक 6x बराबर इधर से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 66, और x का मान आ जाएगा, आप ये 90 में से 24 जाएगा तो 66, और x का 6 से कट जाएगा, यानी x का मान 11 आ गया। और पूछा क्या, सबसे बड़े बच्चे की यानी x+9 सबसे बड़े बच्चे की आयु, यानी 11 + 9 ये आ जाएगा आपका 20। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो शेष 300 आता है, तो उस संख्या का 5/6 करके संख्या को हम मान लेंगे x। क्या कह रहे हैं, 5/9 भाग के, यानी 5/9 की कोई संख्या होगी, उसका कोई संख्या का 5/9 भाग x का, और उसका 4/5 भाग, ये 5 से 5 कट जाएगा तो इधर आ जाएगा आपका 4/9x, ठीक। और इसके बाद फिर आएगा तो 4/9x में से हम घटाएंगे और संख्या में से, इसमें से 4/9x घटाने पर आपका आता है 300। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 9x - 4x बट्टे 4x, और सॉरी 49x, ये 9x तो आ जाएगा 5x बराबर 9x बराबर दिया गया है 4x/9, 4x/9x, ये x नहीं होगा, 4x/9 और बराबर 300, तो ये आपकी संख्या आ जाएगी 660 पर में ये गया, और ये यानी x बराबर आपकी जो संख्या आ जाएगी 540। और पूछा क्या है, उस संख्या का 5/6 भाग, यानी 540 आया है, उसका हमें 5/6 छठा भाग निकालना, ये 90 बार में जाएगा, तो आंसर आपका 450 यानी 450 आंसर आएगा, ये 5 है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा रूट अंडर 100 माइनस एक्स और रूट अंडर एक्स और माइनस एक्स। इन दोनों को अगर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये रूट में आएगा आपका 150 और माइनस 6 यानी 144 आएगा। ये रूट में 144 करेंगे और इसको जो है ना, इसको भी 100 और माइनस एक्स और दोनों तरफ ना स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, यानी आपका आएगा 100 माइनस एक्स बराबर 144 और माइनस 144 माइनस 100 एक्स बराबर 44 जो आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस में एक्स बराबर 44 है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करके बनाएंगे तो ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 4800 रुपये के 16.2/3 16.2/3% के हिसाब से 0.5% का मान ज्ञात करें। 0.25% का मान ज्ञात करें, 4800 इंटू 16 यानी 50/300। इसको 1/6 भी लिख सकते हैं और 0.25/100। यहाँ दशमलव हटाने के लिए यहाँ नीचे डबल जीरो और बैठाना पड़ेगा। 4 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा, ये 1 से 1 बढ़ जाएगा, ये 5 से जाएगा 2 बार में और 3 से जाएगा 16 बार में, 2 से जाएगा 8 बार में। और को फिर से बनाते हैं। आपका दिया हुआ है 4800 इंटू एक बार इसका मान होता है 1/6 यानी 1/6 इंटू 0.25/100 और दशमलव हटाने के डबल जीरो और बैठा देंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ गया, या 6 से जाएगा 8 बार में, ठीक है, और 25 से जाएगा ये 4 बार में और 4 से ये जाएगा 2 बार में, यानी आपका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक स्मार्ट टीवी 1,62,100 रुपये में खरीदा गया था और इसकी कीमत में 30% की वृद्धि अंकित की गई। यदि इस अंकित मूल्य का 20% छूट जाती है स्मार्टफोन पर लागू होते हैं। इसको हम इसका ये मान सिर्फ आपको क्वेश्चन को फंसाने के दे लेंगे। इसका सीधा हो जाएगा, कोई मूल्य 100 रुपये का है, उसको 130 रुपये MRP उसका अंकित किया गया। अब MRP पर ये तो 100 रुपये आपका CP हो गया, ये CP हो गया। अब MRP पर ना 20% छूट जाती है और इसको 20% छूट दिया यानी 80 पर बेचा जाएगा। तो ये यहाँ पे जो मान आएगा ना वो आएगा 104 और कितना प्रतिशत, 100 से सीधा 4% का लाभ हुआ है, यही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा अमर और कमल ने 8:7 के अनुपात में कुछ राशि निवेश कर साझेदारी व्यवसाय शुरू किया 6 महीने बाद। तो सबसे पहले करने हैं हमारा अमर और कमल, ये 8:7 में साझेदारी शुरू करते हैं और 6 महीने बाद बराबर राशि से 6 महीने बाद कमल, यानी जो ये कमल है, कमल की बराबर राशि अमीर यानी ये भी 7 रुपये ही लगाता है, समझे तो 7 जुड़ गया 6 महीने बाद। ये तो 6 महीने रहेगा, ये 12 महीने रहेगा, ये 12 महीने। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा, ये जाएगा 1, ये 2, ये 2, ये जाएगा 16:14:7। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्यू एक यात्रा को 45 घंटे में पूरा करता है। यदि यात्रा के पहले आधे भाग को 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे भाग को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करता है तो पूरी यात्रा में कुल दूरी तय है। ये जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 और इसी में हम 45 घंटे से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 42 इंटू 48 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा और इसको जब हम 45 से गुना करेंगे ये जाएगा 2 बार में कट जाएगा, ये 24 और 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक है। अब 42 और 48 को हम जब गुना करेंगे तो हमारा आएगा
2016 हमारा 2016 मान इसका आ जाएगा किलोमीटर। ये सिंपल होता है एवरेज स्पीड निकाल के, क्योंकि दूरी तो सामान्य है, 45 घंटे पूरा करते हैं आधे आधे हिसाब से, एक आधे हिसाब से। ये 2016 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। 1550 मीटर लंबा एक ट्रक है और 106 किलोमीटर गति से चल रहा है और 76 किलोमीटर प्रति घंटा उसी दिशा में, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इनका जो स्पीड जो होगा वो घटेगा। और 1450 मीटर दूसरी ट्रेन है, दूसरी गाड़ी है। 1550 प्लस 1450 और इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आएगा 30 इंटू 5/18, क्योंकि ये तो मीटर में दिया हुआ है। ये जो है ये 3000 इधर हो जाएगा और 30 इंटू 5/18, ये 30 से जाएगा 100 बार में, ये 5 से जाएगा 20 बार में, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 360 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। 10 डेटा का औसत 60.5 है। इसमें से पहले 3 डेटा का औसत 58 है और 4 डेटा का औसत 68 है। यदि 8वां डेटा 9वें डेटा से 15 कम है तो पहले इसको हम लिखेंगे। 10 डेटा का औसत छोटा कर लेते हैं। 10 डेटा का औसत 60.5 है, तो यह हो जाएगा आपका 605। और फिर 3 डेटा का औसत जो दिया हुआ है तो वो 58 है। 3 डेटा का औसत 174 हो जाएगा। और फिर दिया गया है 4 डेटा का औसत 68 है। 4 डेटा का औसत जो है 68 है। ये इसको गुना करेंगे तो 272 आएगा, 272। और इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसमें से घटा देंगे, यानी 605 में से आपका जाएगा 446 जाएगा। तो बचे हुए 3 डेटा का औसत जो बचा हुआ है 8, 9 और 10, उनका औसत जाएगा 159 आया गया है। और क्वेश्चन में दिया क्या गया है? क्वेश्चन में दिया 8वां डेटा जो है 9वें डेटा से 15 कम और 10वें डेटा से 9 कम है, यानी जो 8 और 9 और 10, 8वें डेटा को हम x मान लेंगे और बाकी बचे हुए डेटा को 15 कम, यानी ये 15 ज़्यादा होगा 8वें डेटा से, और ये फिर होगा 9 ज़्यादा होगा 8वें डेटा से। और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3x प्लस 24 और बराबर जाएगा 159। इसको हम 3x और इसको घटाएंगे तो आएगा 135 और x बराबर हमारा आ जाएगा 45। और पूछा क्या है ऑप्शन में क्वेश्चन में हमारा पूछा क्या है? 8वां डेटा ही ज्ञात करना है, यानी x का मान ही ज्ञात करना है। x का मान आ जाएगा आपका 45। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 800 पर 4.5% ब्याज के लिए 3 सालों में जितना ब्याज मिलता है, पहले इस पर जितना ब्याज मिलेगा उसके बाद पूछा क्या है, उतना ही ब्याज 8% की दर से 150 रुपये कितने साल में मिलेगा। तो सबसे पहले हम 800 का निकालेंगे। 800 इंटू 4.5 यानी 9/200 इंटू 3 सालों में, तो इधर से ब्याज मिलेगा 4, 16, 48 रुपये ब्याज मिलेगा। सॉरी एक सेकेंड, 9 है यहाँ, 9 यानी 9 × 36 यानी 108 रुपये इधर से ब्याज मिला। अब यही ब्याज जो पूछा है, यानी 108 रुपया ब्याज 150 रुपये पर 8% की दर से कितने साल में मिलेगा, यानी टी का वक्त पूछा है। ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 3 और 6 बार में जाएगा। हाँ 6 बार में जाएगा। ये 36 बार में जाएगा और ये 2 से ये 4 कट गया और 4 से ये 9 कट जाएगा, यानी टी बराबर जो होगा 9 वर्ष में इसके बराबर ब्याज दे देगा। ऑप्शन नंबर डी सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं हमारा। सुधा ने 80 रुपये में किताब खरीदी और फिर 90 रुपये में राधा को बेच दिया। और सुधा ने वापिस इसे 100 रुपये में खरीदी। एक तो 80 रुपये में खरीदे थे, यानी सीपी था इसका 80 और फिर सीपी ही इसका हो गया 100, फिर खरीदा तो ये 20 रुपये का लॉस हुआ। किसको? सुधा को 80 रुपये पर। और इसको भाग करेंगे तो ये जाएगा आपका 25% का लॉस हो गया सुधा को, क्योंकि वही बेच के खुद वापस उसको फिर खरीद दिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 हमें आ रहा। एक गाँव में साक्षर लोगों की और निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात 8:9 है। अगर गाँव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो निरक्षर लोगों की संख्या यानी एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड लोगों का अनुपात जो दिया गया है 8:9 दिया गया है। और एजुकेटेड लोगों की यानी साक्षर लोगों की संख्या 256 है, यानी 8 का मान दिया गया है 256 जो है 8 का मान दिया गया है, सॉरी 8 का मान, तो 9 का मान हमें ज्ञात करना है। 8 से आएगा 3 और 2 बार में, और 32 नवा होता है आपका 288। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, 700 तक की कितनी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है? 3 और 5 यानी जो होगा वो 15 से विभाज्य होगा, और 700 को हम 15 से विभाजित करेंगे, ये बचेगा पहले 3 बड़े 5 से, और ये 140, फिर जाएगा ये 46 यानी, और शेषफल कुछ बचेगा, यानी टोटल ये 46 बार ही डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, यदि 22,500 की राशि 22,500 की 50% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार जाती है तो कितने वर्षों में बाद 50,625 रुपये जाएगी? ये तो 50% है, इसका अगर हम 2 वर्ष का निकालें, एक गैस से बनाए मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो 50% का अगर हम निकालें 2 वर्ष का होता है 50 + 50 + 50 × 50/100, ये आपका आएगा पता है कितना? 125%। और इसका ये डबल हो जा रहा है कि नहीं? 22,000 से सीधा 50,625, यानी ये 2 साल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो बोर्ड मास है, बोर्ड मास है, आप इसका आंसर बोर्ड मास का क्वेश्चन, ये तो सबने बनाया होगा, आप इसका कमेंट में आंसर करें, कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 18, 2 छात्र रणवीर, ये रणवीर है और ये रणवीर है, एक परीक्षा में बैठे और जो रणवीर है, रणवीर यानी इसको रणवीर को हम आर से करते हैं और रणवीर को RA से करते हैं। तो रणवीर जो ये है ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल की है। अगर ये x प्राप्त करता है तो ये 6x + 6 प्राप्त करता है। ओके, यदि रणवीर के अंक उनके अंकों का योग 56% है तो रणवीर और रणवीर कौन सा गिनेंगे? अगर पहले इसमें से देखेंगे, ये इसका अंक 6 अंक ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सही है, इसका भी है, इसका भी है, इसका नहीं है, 6 के ज़्यादा इसका है। और उसके बाद क्या है, रणवीर यानी जो इसका अंक जो है, रणवीर के अंक, इसका जो अंक है वो उनके इन दोनों के अंक के योग के 56% है। अगर हम ऑप्शन से ही बनेगा, इन दोनों को 50 जोड़ दे और इसका अगर हम 56% निकालें, ये जो 28 आएगा, 28 किसका मान है? रणवीर का, यानी पहले वाले का, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 28 अंक और 22 अंक प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, ABC क्रमशः ये टाइम इनवर्ड का क्वेश्चन है। ABC क्रमशः 729 दिन, 486 दिन, 1458 दिन लगाते हैं, तो एक साथ कार करते कितने दिन में पूरा करेंगे? इसका इजीली आपका डिविजुअल LCM लीजिएगा तो आपका आएगा LCM 27,000, जो मैंने पहले से ही करके रखा है 702, और इसका जब इफिशियंसी निकालिएगा तो एक का आएगा 38, एक का आएगा 57, ये 38 है, और एक का आएगा 19, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 114, और ये 27, 702 जो है 114 से हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 243। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 55 सेंटीमीटर और पाई का मान 3 से लिखा है। तो अर्धगोले की त्रिज्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr², यानी 2 × 22 नहीं रखना यहाँ, सॉरी, मान रखने का दिया है 3.14 मान रखेंगे, और इंटू 55 × 55, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे तो 18,997 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, और इस
क्वेश्चन नंबर 17 जो बोर्ड मास है इसका कमेंट में आंसर जरूर करें, कमेंट आंसर। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।